distributor is a set of activity distribution sorry is a set of activities concerned with efficient movement of finished goods from the end of द प्रोडक्शन ऑपरेशन टू द कंज्यूमर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी प्रोडक्ट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि अगर हम लोग कराची में बैठे हुए हैं और कराची में हमारी प्रोडक्ट बन रही है और हमारा कंज्यूमर जो है वो कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है, तो हमारी प्रोडक्ट को इस्लामाबाद में कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए वो जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो है वो होती है, जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग कहते होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे पास एक्सटर्नल ऐसी फर्म्स मौजूद हैं जो इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज हमें कंपनी के बिहाफ पे हमारे लिए करती होती हैं। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स होलसेल, रिटेल मार्केटिंग एज वेल एज फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। और फिजिकल मूवमेंट्स कैसी होगी, ये एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एग्जांपल जो देख रहे हो इसमें क्या है, गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुंचा रही है। तो इसी तरीके से एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है पूरा का पूरा कि बड़ी गाड़ियों से छोटी छोटी बसों में, छोटी छोटी ट्रकों में, सॉरी छोटी छोटी ट्रकों से, उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियों में, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे हम लोगों ने चीज़ें फैलानी होती हैं, चीज़ें पहुंचानी होती हैं। और चीज़ों को एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स तक कन्वीनियंटली पहुंचे। अगर हम लोग कन्वीनियंटली अपनी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा सकते तो हम बेशक जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, कस्टमर जो है वो हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कराची नहीं आएगा, हमें ही इस्लामाबाद पहुंचना होगा और अपने कस्टमर्स को पहुंचानी होगी। नेक्स्ट आएगा जी मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज। मार्केटिंग एजेंसीज मैंने जैसे अभी बताया कि हमारे पास होती हैं, ये वो फर्म्स होती हैं जिसे मार्केटिंग फर्म्स भी कहते हैं। अब मार्केटिंग कंपनीज हेल्प्स क्लाइंट इंप्लीमेंट एंड मैनेज मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू अचीव देयर बिजनेस गोल्स। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसीज हेल्प यू आइडेंटिफाई रिजल्ट ड्राइविंग रिजल्ट ड्राइविंग स्ट्रेटजीज। ये हमारी कंपनी को मदद करती हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाएं। नंबर 2, मार्केटिंग एजेंसीज हेल्प यू मैनेज एंड इंप्लीमेंट कैंपेन्स। मार्केटिंग कैंपेन्स चलाई जाती हैं, मिसाल के तौर पे अभी दराज जो है, दराज डॉट पीके, आपको सबको मालूम है कि ऑनलाइन इनकी बहुत बड़ा एक इनका सेटअप है जिसके जरिए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजते होते हैं। अभी इन लोगों ने एक नई कैंपेन चलाई है, पिछले 2-3 साल से चला रहे हैं, जिसे हम कहते हैं 11/11, यानी कि 11 तारीख और 11वां महीना यानी कि नवंबर। तो अब ये 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक ये जो एक वीक है, इस वीक में ये बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्काउंट ऑफर करें अपनी प्रोडक्ट्स पे, और अगर आपने प्रोडक्ट्स हमारी खरीदनी है तो इन 6 दिनों में खरीदें ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिल सके। अगर आप 10 तारीख को खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर आप 18 तारीख को ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तब भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको डिस्काउंट कब मिलेगा, आपको ये फेवर कब मिलेगी, जब आप 11 से 17 तारीख के बीच में प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे या ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये खास किस्म की कैंपेन्स चलाई जाती हैं खास दिनों के लिए कि इस दिन अगर आप खरीदेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो रात के वक्त जिनके पास कस्टमर्स कम होते हैं तो उन्होंने मिडनाइट की डील्स रखी हुई हैं कि अगर आप रात के वक्त आते हैं, खासतौर पर मिडनाइट में आते हैं 11 बजे के बाद हमारे पास, तो 11 बजे के बाद आएंगे तो हम आपको 40% 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 40% 50% डिस्काउंट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा जो थोड़ा बहुत सामान रह गया है एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपना सामान खत्म करके जाएं, चाहे हमें 40% 50% डिस्काउंट ही देना पड़े। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज which are basically determined, which are basically developed and made, and after making them they are implemented। तो ये कंपनीज जो होती हैं, एजेंसीज होती हैं, ये कंपनी को मदद करती हैं किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, किस तरीके से आप रिजल्ट ड्रिवन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। रिजल्ट ड्रिवन स्ट्रेटजीज से मुराद ये है कि ऐसी स्ट्रेटजीज जिनसे हमें रिजल्ट भी मिले। दराज.pk से हमें रिजल्ट मिलेगा। आगे मार्केटिंग एजेंसीज हेल्प यू मॉनिटर रिजल्ट्स एंड ऑप्टिमाइज कैंपेन्स। ठीक है, ये हमें क्या करती होती हैं, मॉनिटर रिजल्ट्स। ये हमारी ये भी मदद करती है कि हमें रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं, हमें मालूम होता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो एक हफ्ते का हम लोगों ने टारगेट सेट किया है, इस एक हफ्ते के अंदर हमें क्या रिजल्ट मिला है, उसको मॉनिटर करते हैं।
और उसके बाद अगर बीच में किसी वक्त अगर 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में किसी किस्म की परफॉर्मेंस की डेफिशिएंसी है या हमारा रिजल्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उस कैंपेन के अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ये बेसिकली होता यह है कि ये कंपनीज जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं कि ये मार्केटिंग कैंपेन चलाएं ताकि आपको इमीडिएट फायदा हो सके। ठीक है जी। तो उसके बाद ज़ाहिर है ये जैसे डिसीजन लेंगी, हमें इसके मुताबिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब आगे जाके पढ़ते हैं कि आखिर ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, बल्कि हम लोगों को समझ तो आ रही होगी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होती है जी? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये वो कंपनियां होती हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करती हैं, फाइनेंस को मैनेज करती हैं, फाइनेंशियल मैनेज मुख्तलिफ किस्म की जो डील्स होती हैं उनको मैनेज करती हैं आपकी जगह पे। और मैंने आपको बताया था कि आपके आपके बिहाफ पे ये परचेजेस करती हैं या सेल्स जो होती हैं वो आप इन इन पार्टीज के बिहाफ के जरिए जो है वो अपने कस्टमर्स को कर रहे होते हैं, सच एज कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो इंटरमीडिएटरीज हैं जो कि हम लोगों को मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देती होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कंपेटिटर्स आर टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग और हु आर सर्विंग द सेम मार्केट विद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स से मुराद मिलती जुलती प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जांपल्स हम बार बार पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल में मजीद देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि कंपेटिटर्स में मजीद कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपेटिटर्स आर द कंपनीज दैट आर in the same or similar industry or which offer a similar product or benefit in the same market। सेम मार्केट के अंदर मिसाल के तौर पे टोयोटा और होंडा, ठीक है, ये दो कंपनीज ऐसी हैं बच्चों जो कि एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। लेकिन बच्चों टोयोटा जो है वो किसी भी सूरत में फेरारी की का कंपेटिटर नहीं है। हालांकि फेरारी भी कार है, टोयोटा भी कार है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स भी सेम नहीं है और इनकी मार्केट भी सेम नहीं है। टोयोटा की मार्केट लो क्लास मिडिल क्लास, लो क्लास मिडिल क्लास, और फेरारी की मार्केट सबसे अपर क्लास। जैसे हम लोगों ने बताया था कि ये जब पिछले जो वीक है उसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल में पढ़ा था कि फेरारी जो है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो फ्लुएंट लोग होंगे, महंगे और अमीर तरीन लोग होंगे, उनको सेल की जाती है और उन्हीं को टारगेट की जाती है। और टारगेट मार्केटिंग में जो हम पढ़ रहे थे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि टोयोटा और फेरारी कंपेटिटर्स नहीं है, लेकिन टोयोटा और होंडा आपस में कंपेटिटर्स हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि दो कंपनीज जो हमें लगता है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वैसी सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने के बावजूद वो एक दूसरे की कंपेटिटर्स नहीं होती। आगे चलेंगे जी। द प्रेजेंस ऑफ कंपेटिटर्स मेक द मार्केट कंपेटिटिव। जब कंपेटिटर्स होते हैं तो हमारी मार्केट कंपेटिटिव होती है। कंपेटिटिव होने का मतलब ये होता है कि फिर कंपनीज कोशिश करती हैं कि अच्छी प्रोडक्ट्स दें। कंपनी कोशिश करती हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा कम रखें। कोशिश करेंगे या तो कंपेटिटर्स के मुताबिक के बराबर रखें या उनसे थोड़ी सी कम रखें। ठीक है। हम लोग और उसके साथ साथ कोशिश ये भी करते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया जा सके। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो हम लोग बार बार दे चुके हैं वो है पाकिस्तान में सेलुलर इंडस्ट्री जब आई थी स्टार्ट में, तो कंपेटिटर्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइलिंग था। ठीक है। और वो 3-4 हज़ार रुपए का मोबाइल मिला करता था और इतने ही में 3 से 4 हज़ार रुपए में ही सिम मिला करते थे। जब आप कॉल करते थे तब भी आपका क्रेडिट जो है वो कटता था, आपका बैलेंस कट जाता था और आपसे वो चार्ज करते थे। इवन के अगर आप कॉल सुनते थे तब भी आपका जो बैलेंस है वो कम हो जाता था, वो कटता था, यानी कि उसका भी वो बिल चार्ज करते होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कॉल करेंगे तब भी आपके पैसे कटेंगे, अगर आप कॉल सुनेंगे तब भी पैसे कटेंगे। एसएमएस जो है वो 1 रुपये से भी महंगा हुआ करता था। उसके बाद फिर जब यूफोन आया और सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन आया आपकी सेलुलर इंडस्ट्री में जब टेलीनॉर आई, जिसमें इजी पैसा, इजी लोड और इजी पैसा और स्मार्ट शीट स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की एक्टिविटीज जब कंपेटिटर आ जाता है आपके पास मार्केट में, तो आप एक की इजारादारी खत्म हो जाती है। जब आपके पास कंपेटिटर नहीं होता तो फिर आप
मोनोपोली होती है आपकी, मोनोपोली कहते हैं इजारादारी को, आपकी अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी पैसे चार्ज करो, जैसी मर्जी सर्विसेज दो, चूंकि और कोई कंपेटिटर है नहीं है और कोई बंदा इसे सर्विस दे नहीं रहा, तो फिर लोगों को मजबूरी है। सबसे बड़ी एग्जांपल जो है इजारादारी की हमारे पास वापडा की है। वापडा वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान में बिजली दे रहा है, तो जब चाहे लोड शेडिंग हो जाती है, जब चाहे फीस ज़्यादा हो जाती है, जब चाहे पर यूनिट जो है वो बिल बढ़ा देते हैं, जब चाहे हमें हमें एक्सटेंडेड बिल्स आ जाते हैं,